तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है कि मैं भी ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान है जिसने चू बेरिंग को रिप्लेस कर दिया है। वहीं पे हम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मर्चेंट पैलेस मास्टर क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम यहाँ पर चू बेरिंग के अलावा किसी और को लेकर आ जाओगे तो वो मेरे वॉरियर से जीत जाएगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जो सोचकर वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर मर्चेंट पैलेस मास्टर वहाँ पर यूल टेसोक को अंदर आने के लिए कहता है। जो सुनकर यूल टेसोक अंदर आता है और अपने सर के ऊपर से अपनी हेड को निकाल कर फेंक देता है और अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है द ब्लड असुरा। वहीं पे सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तब यूल टेसोक वहाँ पर उस पर्सन को देखते हुए कहता है कि क्या यही कमीना मेरा ओपोनेंट है? जो सुनकर तो उस पर्सन को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम कमीना का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक कमीना कहने की? बस फाइट को स्टार्ट होने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। वहीं पे हम ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर यूल टेसोक को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है आखिरकार ये इंसान कौन है? मैंने आज से पहले कभी भी इसे डिमोनिक कल के अंदर नहीं देखा और ना ही मुझे इसकी पावर का लेवल का पता चल रहा है। वो वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सभी पैलेस मास्टर यूल टेसोक को ही देख रहे होते हैं। जो देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो फाइट को वहाँ पर स्टार्ट कर देता है और अपने वॉरियर से कहता है कि उसे अच्छा सबक सिखाना। जो सुनकर उसका वॉरियर भी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे इतनी ज्यादा बुरी तरह से मारूंगा कि वो अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाएगा। वहीं पे ये देखकर पॉइजन पैलेस मास्टर कह रहे होते हैं कि सच में इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं पे हम प्लेजर पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ सोच रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेजर पैलेस मास्टर ने जेगल टोंग से कहा होता है आने वाली जो पैलेस मीटिंग है उसके अंदर मुझे पक्का पता है ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर मर्चेंट पैलेस मास्टर के साथ जरूर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। जो सुनकर जेगल टोंग कहता है कि हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तभी प्लेजर पैलेस मास्टर कहती है तो हमें जरूर उनके लिए कुछ करना होगा। जो सुनकर यूल टेसोक कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसा वॉरियर है जो कि उसके जितना ही ताकतवर है। और यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो यूल टेसोक के आजू बाजू काफी ज्यादा से मूव कर रहा होता है और तभी वो अपने पास से अपने एरो और बो को बाहर निकाल लेता है और यूल टेसोक के ऊपर काफी सारे एरो से अटैक कर देता है। और वो जो एरो होते हैं वो यूल टेसोक के ऊपर चारों तरफ से ही आ रहे होते हैं और यूल टेसोक बड़े आराम से वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। जो देखकर पॉइजन पैलेस मास्टर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि हे आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रहा है? अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सभी एरो से लग जाएंगे और वो वहाँ पर मारा जाएगा। तभी हमें फिर से यूल टेसोक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यूल टेसोक जैसे ही अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो अचानक से ही अपनी जगह से बिल्कुल गायब हो जाता है और सभी जो एरो होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। वहीं पे ये देखकर स्लोटर पैलेस मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ये इंसान तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने जितना सोचा था ये इंसान तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये इंसान है कौन जिसके पास इस तरह की पावर है। तभी हम यूल टेसोक को देखते हैं जो कि वहाँ पर इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि वो वहाँ पर किसी को नजर तक नहीं आ रहा होता है। वहाँ पर कोई कुछ समझ पाता कुछ सोच पाता उससे पहले ही हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जो देखकर तो उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। और जैसे जैसे वहाँ से धूल हटती है तो हमें दिखाया जाता है यूल टेसोक वहाँ पर काफी ज्यादा बेटेस्ट तरीके से खड़ा होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लडी सौरा बाहर निकल रहा होता है। वहीं पे हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि यूल टेसोक के कदमों के नीचे होता है और काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। वहीं पे ये देखकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये तो ब्लड आर्ट असुरा आर्ट है, अगर तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो तुम कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो बल्कि तुम यूल टेसोक हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही पहचानने में गलती कर दी। यूल टेसोक का नाम सुनकर तो मर्चेंट पैलेस मास्टर के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं क्या वो इंसान सच में फॉर्मर हेवनली डीमन स्क्वाड का लीडर है? यूल टेसोक व्हाट द फक यहाँ पर चल क्या रहा है? वहीं पे पॉइजन पैलेस मास्टर कहते हैं कि मर्चेंट पैलेस मास्टर मैंने तो सुना था कि यूल टेसोक पूरी तरह से क्रिपल हो चुका है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन तुम आखिरकार इसे कहां से लेकर आ गए? तभी ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर मर्चेंट पैलेस मास्टर को साइड से बुलाता है। जो सुनकर वो जैसे उधर देखता है तो ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि सच में मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। जो सुनकर मर्चेंट पैलेस मास्टर हंसते हुए कहता है लेकिन अब तुम मुझसे उस इंसान की जान छोड़ने के लिए भीख मत मांगना। जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसकी लाइफ को छोड़ने के लिए तुमसे क्यों बोलूंगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस चीज का फैसला फाइट से होगा, अगर वो हार चुका है तो उसे इसके लिए कीमत चुकानी
होगी। जो कहकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर वहाँ पर अपने किसी अटैक को रेडी करता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकल रहा होता है और तभी वो अटैक ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर युल टेसोक और उस बंदे दोनों के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। वो अभी भी अपने स्वैग में खड़ा होता है, लेकिन वहीं पे उसका जो सर होता है वो पूरी तरह से फट चुका होता है और उस इंसान की वहाँ पर काफी ज्यादा दर्दनाक मौत होती है। जिसके बाद ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि मर्चेंट पैलेस मास्टर, अगर तुम मुझसे एक बार जीत गए तो ऐसा मत सोचना कि चीजें यहीं पे खत्म हो गई है। चीजें तो अब यहाँ से स्टार्ट हुई है फ्यूचर के अंदर। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा पछताना होगा। जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। जिसके बाद ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर युल टेसोक के बाजू से गुजरते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम ही ब्लैकसेन हो। युल टेसोक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो अपनी काफी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी मर्चेंट पैलेस की तरफ अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उसके लिए पछताने पे मजबूर कर दूंगा। जो सुनकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसे पछताने पे मजबूर करता है। जो कहकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसके पीछे एल्डर एसोसिएशन है। वहीं पे जेगल टोंग भी यही कह रहा होता है कि पक्का वो कमीना भी यही सोच रहा होगा कि इन सभी चीजों के पीछे एल्डर एसोसिएशन है। वहीं पे हम प्लेजर पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि बाहर निकलते हुए सोच रही होती है कि यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से मर्चेंट पैलेस और ब्लड आर्ट पैलेस के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, खराब हो गए हैं। तो अब मर्चेंट पैलेस मास्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास लौट कर आने के अलावा, क्योंकि अभी के लिए हम ही एक ऐसे हैं जो कि उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास लौट कर नहीं आता है तो ब्लड आर्ट पैलेस उसे पूरी तरह से तबाह कर देगी। वहीं पे मर्चेंट पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि ये देखते हुए कह रहा होता है कि ये औरत मुझे डरा रही है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक काफी बड़ी गलती कर दी है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें ब्लड आर्ट पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैलेस मास्टर के पास यूजिन आता है। तभी पैलेस मास्टर यूजिन से कहते हैं सभी पैलेसों को ये संदेशा भेज दो कि वो कुछ अमाउंट में हमें राशन भेजेंगे और उस राशन को सीक्रेटली तिब्बत भेज दो। जो सुनकर यूजिन वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि फादर क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रैंड मास्टर टाइसी हम पर हमला कर सकता है। जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस मास्टर कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी वो हमला करेगा ही। जो सुनकर यूजिन सोचता है कि टाइसी को ग्रैंड मास्टर इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो खान का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। उसे खान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स और ताकत है कि वो किसी को भी तबाह कर सकता है। हालांकि उसने अभी के लिए अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया है, तो ऐसे भी काफी सारे लोग होंगे जो कि उसको अपोज कर रहे होंगे। क्या फादर उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो टाइसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ है? जो सोचकर यूजिन कहता है कि ग्रैंड मास्टर टाइसी ने अगर तैमूर के ऊपर कब्जा कर लिया तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें पता है मर्चेंट पैलेस ने पहले ही हमारे खिलाफ बगावत छेड़ दी है। अगर कोई कुत्ता अपने ही मालिक को काटने के लिए दौड़ रहा है तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो कुत्ता पागल हो चुका है और अपने मालिक को पहचान नहीं रहा है, या फिर उसे कोई नया मालिक मिल गया है। जो सुनकर यूजिन कहता है कि क्या आपको फर्स्ट एल्डर के ऊपर शक है? जो सुनकर पैलेस मास्टर कहता है हाँ इसके पीछे वही है, लेकिन ये सभी चीजें ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। जैसे ही हेवनली फेस्टिवल स्टार्ट होता है और मैं इस कल का नया लीडर बनता हूँ, ये सभी चीजें उसी समय खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैंने जो तुम्हें काम दिया है तुम उसे पूरा करो। और रही बात एल्डर एसोसिएशन की तो मैं उसे पर्सनली हैंडल करूंगा। पैलेस मास्टर के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं यार, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।